हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? चलिए वंस अगेन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो आज मैं आप लोग कविता पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो शुरू करने वाला हूं। और एक बहुत ही मज़ेदार पोएम है, बहुत ही फंटास्टिक पोएम जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। एक प्यार की असीम ताकत को दर्शाने वाली कविता है, पोएम है, जिसके माध्यम से कवि अपनी पत्नी को बार बार उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करते हैं। तरह तरह की व्यथा को बताते हैं, तरह तरह की पीड़ाओं को बताते हैं और अंततः कवि अपनी पत्नी को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि जो लोग एक दूसरे से अति प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के अति करीब होते हैं, अति ख्याल रखते हैं, वे मरने के बाद भी जुदा नहीं होते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं। तो आज इस कविता के माध्यम से आपको, कवि के द्वारा दिया गया इस कविता के माध्यम से आपको प्यार की ताकत का एहसास होगा। आखिर इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? अपने दिल की बात वे कहना चाहते हैं, अपनी पत्नी से कहना चाहते हैं। जब कुछ पल के लिए चाहते हैं तो कवि रह नहीं पाते हैं या उनकी पत्नी भी नहीं रह पाती है, वो हमेशा उनके करीब रहना चाहती है। तो कवि कुछ समय के लिए किसी कॉन्टिनेंटल टूर पर जाना चाहते हैं और इस दौरान उनकी पत्नी रोती है, बिखरती है, सिर फोड़ती है। तो उन्हें समझाने के माध्यम से एक कविता की संरचना कवि करते हैं। यानी चलिए, बहुत ही बढ़िया पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव यानी मधुरतम प्यार अपनी पत्नी के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी महबूबा के लिए प्रयोग किए हैं। यानी कहना चाहते हैं, ओ मेरी प्यारी बीवी, ओ मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि घटना फ्यूचर में आने वाला है, कभी अगले समय में, कुछ पल में, कुछ दिन में जाने वाले हैं। इसलिए उस कविता के माध्यम से कवि हम लोग को बताना चाहते हैं अपने पत्नी के प्रति प्यार। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वे आप स्क्रीन पर देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। बने रहिए और कोर्स देखिए, आज आपको प्यार की ताकत समझ में आएगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं। आज एक कविता पढ़ने के लिए और कविता समझाने के लिए दिल से शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आप इस कविता का भावार्थ, इस कविता का मीनिंग समझ पाएंगे। तो चलिए मुझसे बने रहिए। इस कविता की शुरुआत करते हैं कवि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ओ मेरी प्यारी महबूबा, ओ मेरी प्यारी पत्नी, ओ मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्वीटेस्ट लव अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किए हैं, इसलिए वो मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कि ये तुम मत समझना कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ। कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं अपनी पत्नी को समझाते हुए कि मत समझना कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ। लिसन, गौर से सुनिए। कवि कहते हैं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो फीट अ लव फॉर मी। कितनी अच्छी बात बोले हैं, सुनिएगा, तंग रह जाइएगा। सुनिए गौर से, समझने का प्रयास कीजिए। कहते स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। कहते वो मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और इसलिए भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मत तुम समझना कि मैं तुमसे थक गया हूँ। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। और कहते हैं नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर लव फॉर मी, और ना ही ये उम्मीद रखे हूँ, या नहीं ये मेरे पास उम्मीद है कि अगर तुम्हें मैं छोड़कर चला जाऊँ तो ये दुनिया, ये संसार मुझे तुम जैसा इतना बेहतरीन प्यार दे पाएगा, ऐसा भी उम्मीद नहीं है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उम्मीद भी नहीं है कि मुझे तुम जैसा बेहतरीन प्यार कोई देने वाला मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बट सिंस दैट आई, यहाँ सुनिए, मजा आने वाला है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, जिनके पास किताब नहीं है वहाँ देखिए। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेन डेड टू डाई। कहते हैं लेकिन, बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि मैं,
मस्ट आई एट लास्ट टिट बेस्ट, लेकिन चूंकि मैं एक दिन अवश्य मर जाऊंगा। पहले मस्ट आई एट लास्ट, अंत में मेरा मृत्यु अवश्य होना है, अवश्य मर जाऊंगा। टिट बेस्ट, तो सबसे बढ़िया होगा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो क्यों ना मैं अपने लिए इसे मस्खरा बना लूँ। जेस्ट का मतलब होता है मजाक, क्या होता है मजाक। तो बेहतर होगा कि मैं इसे मजाक बना लूँ। दस बाई फेन डेड टू डाई, इस प्रकार से मैं मृत्यु का बहाना बनाऊं। सुनिए, कवि कहना चाहते हैं, क्यों मेरी मधुरतम, ओ मेरी प्रियतम, ओ मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ये मत समझना कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, कि मैं तुमसे उब गया हूँ। और ये भी उम्मीद ना रख कर मैं जाऊँगा कि यह संसार, ये इसलिए भी नहीं छोड़कर जाऊँगा कि यह संसार तुमसे बेहतर मुझे प्यार दे पाएगा, ये कभी उम्मीद नहीं है। और लेकिन चूंकि मैं एक दिन अवश्य मर जाऊँगा, तो बेहतर होगा कि मैं इसको लेकर मैं मजाक बनाऊँ, यानी कहने का मतलब इसे मैं झूठा बता दूँ। 10 बाई फेन डेड टू डाई, कि इस प्रकार मरने का एक बहाना बनाऊं, मैंने झूठ मूठ का मरने का एक दिखावा करूं। फिर भी इनकी बातों से उनकी पत्नी सहमत नहीं होते हैं। वो रोती है, कांदती है, गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है। तो कवि अगला पंक्ति से, अगला स्टेंजा से ऐसी बात बोलते हैं कि शायद किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, ईस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, जी, एंड इट इज हियर टुडे। कहते ईस्टर नाइट, वे कवि कहते हैं ईस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कवि जो है अपनी पत्नी को सूरज की महिमा बताते हुए एग्जाम्पल दे रहे हैं, सूरज की गुणवत्ता को, सूरज की महिमा को बताकर वो एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं ताकि उनकी पत्नी समझ जाए। वे कहते हैं कि जरा सूरज को तो देखो, उससे थोड़ा सा शिक्षा लो कि जो कल चला गया था। ईस्टर नाइट, कल शाम, द सन वेंट हेंस, कल शाम सूरज चला गया था, अस्त हो गया था, डूब गया था। एंड इट इज़ हियर टुडे, और वह आज फिर से वापस आया है। अपनी बीवी को समझाते हैं, एग्जाम्पल पाते हैं कि उस सूरज से सीखो जो कल चला गया था, फिर से वापस आया है। तो बताओ कि मैं कैसे नहीं वापस आऊँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी तुम ही हो, मेरी आशा भी तुम ही हो, मेरी अभिलाषा भी तुम ही हो। अब वो बताते हैं सूरज के बारे में, बताते हैं क्या कि सूरज और मुझ में क्या अंतर है। वे कहते हैं कल सूरज चला गया था, फिर से वापस आया है। ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस, उसके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई ज्ञान है, ना उसके पास बुद्धि है, ना इच्छा है। जो चला गया था, वो सूरज जो चला गया था कल, जिसके पास ना कोई इच्छा है, ना ज्ञान है, फिर भी वापस आया है। मेरे पास तो तुम ही मेरी इच्छा हो, तुम ही मेरी अभिलाषा हो, और मेरे पास तो ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, तो मैं कैसे नहीं वापस आऊँगा। कभी इस कविता के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि मैं अवश्य वापस आऊँगा, ये कहना चाहते हैं। समझ लीजिए, अब आगे बोलेंगे तो समझ जाएंगे। कवि के तोड़ को समझिए। कहते हैं कि जो जिसके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई ज्ञान है, फिर भी वापस आया है। देन नॉर हाफ सॉट अवे, और बोल रहे हैं नॉर हाफ सॉट अवे, नहीं उसके पास छोटी दूरियां है, बहुत लंबी दूरियां तय करके वापस आया है। देन फियर नॉट मी, तो इसलिए मुझको लेकर डर पैदा मत करो, इसलिए मुझको लेकर मत डरो। बट बिलीव, लेकिन तुम आशा रखो, विश्वास रखो। That I shall make speedier journeys since I take more wings and asperses than he। बहुत अच्छी पंक्तियाँ कवि के माध्यम से दिया गया है। कहते हैं but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and asperses than he। कहते हैं बस विश्वास रखो कि मैं उससे भी तेज गति, उससे का मतलब सूर्य से भी तेज गति से। देन ही, देन यहाँ देन पर पुराना वर्ड है देन, देन का मतलब देन ही माने सूर्य, यानी उससे भी तेज गति से वापस आऊँगा। क्यों आऊँगा? क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा विंग्स होंगे। विंग्स का मतलब पंख, एंड स्पर्शेस का मतलब प्रेरणा, यानी प्रेरणा का मतलब अभिलाषा, इसको बोल सकते हैं इच्छा अभिलाषा।
आखिर मेरी आने की वजह क्या है? सूरज को देखो, जिसके पास ना बुद्धि है ना कोई ज्ञान है, फिर से वापस आया है। ना छोटी सी दूरियां हैं, फिर से वापस आया है। तो मेरे पास तो सब कुछ तुम ही हो। मेरी आशा हो, तुम ही मेरी अभिलाषा हो, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी जीवन हो, तुम मेरी लाइफ हो। मैं कैसे नहीं वापस आऊँगा, ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए वो कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि स्पीडियर जर्नीज मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं बहुत तेज यात्रा करके आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्शेस देन ही, उससे भी ज़्यादा मेरे पास पर होंगे, पंख होंगे। एंड उससे ज़्यादा पंख इसलिए भी होंगे क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास प्रेरणा है, अभिलाषा है। तो मैं उससे तेज़ गति से वापस आऊँगा, इससे सूर्य से ज़्यादा तेज़ गति से वापस आऊँगा। कौन? कवि कहते हैं, पत्नी को सुनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं समझती है, नहीं मानती, आहे भरती है, चिल्लाती है, चिखती है, मत जा ओ पिया मत जा। लेकिन कभी चुप नहीं बैठते हैं, वही बोलते हैं। आइए अगला पॉइंट बहुत मज़ेदार है। कहते ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनर्स आवर। सुनिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है। बहुत ही इस पंक्ति में आप लोग कुछ सीख सकते हैं। ओ इस वो कहते हैं मनुष्य की ताकत कितनी आसक्त है। फीबल का मतलब कमज़ोर, आसक्त, कमज़ोर। हाउ फीबल इज मैंस पावर, आखिर इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है। वो कहते हैं दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि खुशखबरियाँ आती है, खुशियाँ आती है, गुड फॉर्चून खुशियाँ, अगर खुशियाँ आती है, कांट ऐड अनदर आवर्स। कहते यदि मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आ जाती है तो उसमें 1 घंटा, अनदर आवर, 1 घंटा उसमें जोड़ नहीं पाता है, जोड़ता नहीं है। कैसे? क्योंकि जब आपके यहाँ खुशहालियाँ आ जाती है तो वो खुशहालियाँ आप सोचते हैं कि ये खुशहालियाँ कभी ख़त्म ना हो, हमेशा के लिए वही रहे, यानी उसमें आप एक्स्ट्रा 1 घंटा नहीं जोड़ पाते हैं। एंड नॉर लॉस्ट और रिकॉल, और ना ही उसमें बीते हुए पल को याद कर पाते हैं, और ना ही उसमें बीते हुए पल को याद कर पाते हैं। कभी इस पंक्ति के माध्यम से बोला जाते हैं कि जब बढ़िया खुशखबरियाँ आती है तो हम लोग उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ पाते हैं, और ना ही उसमें हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ पाते हैं, और ना ही उस दौरान किसी प्रकार का, या नहीं उस दौरान हम लोग बीते हुए पल को याद कर पाते हैं। जब मनुष्य कितना आसक्त है, कमज़ोर है कि उसमें बीते हुए पल को भी नहीं ऐड कर पाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब मुसीबतें आती है, लेकिन जब मुसीबतें आ जाती है, मुसीबत का मतलब समझते हैं, समस्याएं आती है, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तो हम सब उठ के ताकत के साथ मिलकर उसे मजबूत बनाते हैं। यानी एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, आवर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के साथ उसमें और लग जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ताकि वह और विस्तार हो जाए। यानी कभी कहना जाता है कि यदि जब मुसीबतें आती है तो हम सब उसका साथ दे देते हैं, मुसीबतों का साथ देते हैं और उसे बड़ा बनाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग उसमें डटे रहने की लंबी लंबी गाथा सुनाते हैं। एंड वी टीच, हम लोग सिखाते हैं, इट, उसके बारे में, यानी उस मुसीबती के बारे में, आर्ट एंड लेंथ, यानी उसके बारे में, और उसके लंबी लंबी, लेंथ का मतलब है लंबी लंबी गाथा के बारे में। यानी कभी कहना चाहते हैं कि जब मुसीबतें आती है तब हम उसमें पूरी ताकत झोंक देते हैं और उसे बड़ा बनाते हैं, मुसीबतें को, और हम लोग उसमें डटे रहने की लंबी लंबी गाथा सुनाते हैं कि मुसीबतें में घबराना नहीं चाहिए। और वो मुसीबतें में जान डालने का काम कौन करते हैं? हम सब मनुष्य, हम सब इंसान करते हैं। एंड इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इस तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, एडवांस ओवर अस, बढ़ जाता है, हमारे ऊपर कब्जा जमा लेता है मुसीबतें, क्योंकि हम उसको अपने ताकत से बढ़ा देते हैं, इसलिए हमारे ऊपर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है,
बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ बोले हैं। कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर सावर एंड नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। कितना अच्छा पंक्तियाँ बोले हैं कि यदि मनुष्य के यहाँ अगर कितना आसक्त है, कितना कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति, इंसान की शक्ति कि अच्छा खुशखबरियाँ आती है, खुशियाँ आती है तो उसमें एक पल भी नहीं जोड़ पाते हैं और न ही पुराने बीते हुए पल को याद कर पाते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब पूरा समय आता है तो हम लोग उसमें ताकत लगाकर उसे और बड़ा करते हैं और उसे हम लोग उस मुसीबतों में डटे रहने का लंबी लंबी गाथा सुनाते हैं। एंड सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हम लोग के ऊपर वह खुद क्या बन जाता है, हावी हो जाता है। ओवर टू एडवांस, हमारे ऊपर वह हावी हो जाता है। कौन? मुसीबतें। अगला पंक्ति तो इतना जानदार है कि जान फूंक देगा, मृत्यु में भी जान फूंकने वाला है। लेकिन यह पंक्ति आपकी आंखों को नम करने वाली है। उनकी पत्नी नहीं समझती है, फिर भी रोती है, कांती है, आह भरती है। कभी की आंखें नम हो जाती है, कभी बिल्कुल गमगीन अवस्था में आते हैं और कभी गमगीन अवस्था में अपनी पत्नी को समझाते हुए बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। उस बात को ज़रूर सुनिए क्योंकि इस बात में कुछ ताकत है। कभी कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सुनिए। कहते हैं अपनी पत्नी को समझाते हुए, कहते हैं अपनी पत्नी को, अपनी महबूबा को, वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड। मजेदार। कहते जब तुम साइस्ट करती हो, यानी जब तुम सिसकती हो, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारी सिसकियाँ मुझे श्वास नहीं लेने देती। नॉट विंड का मतलब है श्वास भरना, यानी तुम्हारी सिसकियाँ मेरी श्वास नहीं भरने देती है, तुम्हारी सिसकियाँ मुझे सांस नहीं भरने देती है, श्वास नहीं लेने देती है, यानी श्वास रोक देती है। बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारी सिसकियाँ तो मेरी जान ही निकाल देती है। इसलिए तुम मत सिसको, मत रो। समझा रहे अपनी पत्नी को कि जब तुम सिसकती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो तुम्हारी आहें से मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी साइस्ट से, तुम्हारी सिसकियाँ से मेरी जो श्वास है वो रुक जाती है, लेकिन तुम्हारी सिसकियाँ साइस्ट माई सोल अवे, और तुम्हारी सिसकियाँ तो मेरी जान ही निकाल देती है। सो लातमा When thou weepest unkindly kind, my life's blood don't decay। कितना अच्छा बात बोले कभी। कहते हैं कभी जब तुम अनकाइंडली काइंड होकर कांती हो, यानी जब तुम निर्दयतापूर्वक कांती हो। निर्दयतापूर्वक कौन समझते हैं ना, पूरा आदम लोरेज होरेज को बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में। यानी जब तुम निर्दयतापूर्वक कांती हो तो मेरी जिंदगी की खून ठंडे पड़ जाते हैं, मेरी ज़िंदगी की खून, जीवन की खून सूख जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं जब तुम निर्दयतापूर्वक कांती हो। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट, कि जैसा तुम कहती हो कि मैं आपसे अति प्रेम करती हूँ। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जिंदगियाँ चली जाए, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार बात बोले हैं कवि, रूह को कपा देने वाली। वे कवि कहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बात बोलते हैं, सुनिए। कवि कहते हैं दैट दाउ लवस्ट मी एज यू सेस्ट, जैसा तुम कहती हो कि मैं आपसे अति प्रेम करती हूँ। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी लाइफ वेस्ट हो जाए, यानी कहने का मतलब इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाए, मेरी मौत हो जाए, मेरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाए, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो ऐसी कीर्ति से बढ़कर और कोई कीर्ति नहीं हो सकती है। मेरे लिए सबसे बेहतर होगा कि मेरी ज़िंदगियाँ तुम्हारे प्यार के लिए निछावर हो जाए। अगला पॉइंट तो और ही मज़ेदार है, दिल को थाम के रहिए क्योंकि मैं आ रहा हूँ। Let not thy divining heart for think me any ill,
बहुत ही बड़े मज़ेदार बात बोलते हैं, ये आपके साथ भी होती है। जब आप घर से निकलते हैं, गया, पटना, दिल्ली या जो भी हो पढ़ने के लिए नवादा निकलते हैं, तो आपकी मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं बेटा पहुँचते के साथ कॉल कर देना, कि उनके दिल में एक बात बैठा रहता है कि पता नहीं पहुँच चले तो अभी तक कॉलवा नहीं खेल के, पता नहीं हमारे बेटवा के साथ हो ले। वही उनकी पत्नी भी सोचती है कि पता नहीं मेरी पति चले जाएं तो हवाई क्रैश हो जाए, एयर क्रैश हो जाए, तो पता नहीं मेरी पति आएंगे कि नहीं। रेल से जा रहे हैं, रेल पलट जाए, डिरेल्ड हो जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इस बात को लेकर कवि उनके मन के भ्रम को खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कहते अपने दिल में ये मत बैठाओ, डिवाइनिंग हार्ट मत लो, फॉर थिंक मी एनी इल, कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। यानी कहने का मतलब कभी कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा मन में अपने दिल में ख्याल मत लाओ। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहते हैं किस्मत, भाग कहीं इस तुम्हारे डर को पूरा करने में ना लग जाए। ऐसा मत तुम सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। यानी इल्म ने यहाँ गलत बुरा के लिए, कुछ खुद यानी कह सकते हैं खुशकिस्मती होने के लिए, यानी कह सकते हैं कुछ बुरा होना के बारे में यहाँ दिया है। एंड डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। ऐसा ना हो कि यह किस्मत तुम्हारे डर को दाई फियर्स यानी फियर्स मतलब डर को फुलफिल करने में ना लग जाए। इसलिए तुम मेरे बुरे विचार के बारे में अपने दिल में मत लाओ। ऐसा ना हो कि यह किस्मत तुम्हारे इस डर को पूरा करने में लग जाए। कितना अच्छा बात बोले हैं। इसलिए तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, मैं अवश्य आऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरी उम्मीद तो तुम ही हो, मेरी उम्मीद की किरण भी तुम ही हो, मेरी अभिलाषा भी तुम ही हो, मेरी आशा भी तुम ही हो, मेरी जान भी तुम ही हो, मेरी प्राण भी तुम ही हो। इसलिए मेरे लिए कभी ये मत लाओ ख्याल कि मुझे कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा मत लाओ, ऐसा ना कि किस्मत भी तुम्हारे डर के साथ लग जाए। अब तो इतना अच्छा लास्ट पंक्ति होने वाला है, तो कभी तो कुछ मज़ेदार बात बोलेंगे ही, दिल को झकझोर देने वाली बात बोलने जा रहे हैं। कहते हैं बट थिंक दैट वी, बस सोचो, लेकिन सोचो कि हम लोग आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। बस सोचो कि हम लोग सोने के लिए पास में करवटें बदली हैं। असाइड टू स्लीप, असाइड टू स्लीप, असाइड टू स्लीप, समझ रहे हैं ना, असाइड टू स्लीप। बस सोचो, बस इतना ही कि हम लोग सोने के लिए पास में करवटें बदली हैं। एंड दे हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। और जो एक दूसरे के अति करीब रहते हैं, जो उस एक दूसरे के अति साथ देते हैं, वे मरने के बाद भी कभी अलाइव, वो सदैव जिंदा रहते हैं, वो मरने के बाद भी कभी अलग नहीं होते हैं। पार्ट का मतलब अलग होना, नेवर पार्टेड में कभी अलग नहीं होते हैं। यानी अंतिम पंक्तियां से बताना चाहते हैं कि बस इतना तुम सोचो कि हमने तुम्हारे पास सोने के समय सोने के लिए करवटें बदली है। और जो लोग एक दूसरे के अति करीब होते हैं, अति ख्याल रखते हैं, वे मरने के बाद भी कभी जुदा नहीं होते हैं, वो सदा एक साथ रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कविता के माध्यम से आपको बहुत बड़ा इंस्पायरेशन मिला होगा, और आप इस कविता को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, लाइन टू दी लाइन समझिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी घर बैठे सीख सकें। बहुत जल्द ही मैं आप लोग के लिए पेड कोर्स की व्यवस्था कर रहा हूँ। आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, बस लॉकडाउन का वेट कीजिए। मैं बहुत जल्द आपके पास आपके मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला हूँ, एवरीबॉडी स्माइल। तो मुझे इजाज़त दीजिए जाने के लिए। ओके, बाय बाय, टाटा।